आप सभी का हमारे चैनल सिविल बेसिक्स 21 में स्वागत है। तो आज का टॉपिक फिक्स्ड बीम विद टिपिकल लोड्स है। ये हमारा लेक्चर 4 है फिक्स्ड बीम पर। तो इसमें कुछ लीक से हटकर लोड लगे हुए हैं। तो दो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं वो हम किस तरह के लोड का डिस्कशन कर रहे हैं। ये बीम है, फिक्स्ड बीम है। फिक्स्ड बीम पर बीच के कुछ भाग में यूडीएल लगा हुआ है, बाकी पूरा भाग खाली है। ये आवश्यक नहीं सब खाली हो, यहाँ कोई दूसरे प्रकार का भी लोड हो सकता है। यानी यूडीएल हमारा एक किनारे से पूरा ना हो करके कुछ भाग में अगर लगा हुआ है, तब इसके कारण फिक्स्ड मूवमेंट की गणना किस आधार पर की जाएगी, कैसे करनी चाहिए, वो आज हम समझा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद दूसरा केस हमारा वायरिंग लोड का है। ये ट्रायंगुलर शेप में लोड होगा, उसका क्वेश्चन अगले एग्जाम्पल में है। तो पहले हम इसी यूडीएल का देखते हैं। पूरा स्पान 8 मीटर का है। 2 मीटर के बाद नेक्स्ट 2 मीटर में ये 16 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। बाकी की 4 मीटर लंबाई में कोई लोड नहीं है, सिरे फिक्स हैं। एम बी एंड मूवमेंट इस सिरे पर है, एम ए एंड मूवमेंट इस सिरे पर है, रिएक्शन आर ए आर बी ये हैं। इसके बाद इसमें सबसे पहले हम इसकी जो फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होता है, या इसको हम कहें कि सिंपली सपोर्टेड जो बीम की तरह से जब हम लेते हैं इस बीम को, तो इसके जो रिएक्शंस हैं उस केस में आर ए 1 और आर बी 1 इनकी गणना पहले हम कर लेते हैं। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमने बना ली, वही लोड लगा दिया। इसमें एंड मूवमेंट केबल नहीं लगाते हैं। और इसके आधार पर जब हम इसकी गणना करते हैं RA1 की और RB1 की, तब इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए RB1 × 8 यानी ए सिरे पर जब हम मूवमेंट लेते हैं तो ये RB1 इंटू स्पान 8 का है, तो RB1 × 8 ये मूवमेंट हो गया हमारा इस डायरेक्शन में। और इसका जो लोड है ये पूरा लोड यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। 2 मीटर की लंबाई में 16 किलो न्यूटन पर मीटर की दर से लोड लगा है। तो टोटल लोड की वैल्यू हो गई 16 × 2। तो 16 और 2 का गुणा कर दें तो 32 हो गया। तो 16 × 2 ये तो लोड हो गया टोटल। और टोटल लोड का जो सेंटर होगा, गुरुत्व केंद्र होगा, ये बीच में होगा। तो इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये 2 + 1 हो जाएगी। तो ये 3 मीटर हो जाएगी। इसीलिए 16 × 2 ये टोटल यूडीएल हो गया और इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी 3 मीटर हो गई। तो ये इस यूडीएल का मूवमेंट हो गया ए बिंदु के अबाउट। तो इस तरह से ए बिंदु के अबाउट इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इन दोनों को बराबर करके आरबी की वैल्यू हमारी 12 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से सिंपली हमने आरबी ज्ञात कर लिया। जब आरबी ज्ञात कर लिया तो टोटल लोड में से ये आरबी घटा दें तो ये आर ए ज्ञात हो जाता है। तो टोटल लोड हमारा 32 किलो न्यूटन का था, 16 दूनी 32, तो 32 में से 12 घटा दिया, 20 किलो न्यूटन। इस तरह से हम ये दोनों प्रतिक्रियाएँ रिएक्शंस RA1 और RB1 ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इस तरह के केसेस में ये यूडीएल है ए सिरे से x दूरी पर, एक हम dx मोटाई का यूडीएल कंसीडर करते हैं। dx मोटाई की एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। इस स्ट्रिप के अंदर जितना भी यूडीएल है उसका लोड गणना कर लेते हैं, जिसकी दूरी ए सिरे से x है। तो dx दूरी में जो लोड होगा टोटल वो W × डिस्टेंस, जैसे ये जो 16 किलो न्यूटन पर मीटर, ये तो 1 मीटर में है, इसलिए dx दूरी में कितना लोड हो जाएगा, 16 × dx हो जाएगा। तो यहाँ पर कंसीडर ए dx लेंथ ऑफ यूडीएल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए, यानी ए से x दूरी पर एक dx मोटाई की या dx लंबाई की स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। लोड ऑन द स्ट्रिप, अब इस स्ट्रिप पर का जो है भार कितना है, ये यूडीएल × dx के बराबर होता है। ये पर मीटर है, ये इनकी मोटाई है, लंबाई है या मोटाई कह सकते हैं। तो ये हमारा
यूडीएल हो जाएगा इस स्टेप में। जो हमने डीएक्स मोटाई की स्टेप मानी है, इस स्टेप का भार ये ज्ञात हो जाएगा W इंटू डी एक्स। अब W की वैल्यू 16 रख दी हमने, 16 इंटू डी एक्स। इस तरह से ये हमारा स्टेप का वेट हो गया। अब स्टेप देखिए यहाँ पर हमने मान ली, बाकी पहले हम पूरा यूडीएल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल स्टेप को ही एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टेप, चूँकि इसकी इतनी मोटाई कम है कि इसे हम पॉइंट लोड की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, तो ये पॉइंट लोड की तरह से एज्यूम कर लिया जाएगा। अब इस पॉइंट लोड की ए सिरे से दूरी x है और इसकी बी सिरे से दूरी l माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी, या यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार 8 माइनस, चूँकि l का मान 8 है तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये x दूरी हो गई, ये 8 माइनस एक्स दूरी हो गई, तो ये स्मॉल a हो गया, ये स्मॉल b हो गया और ये टोटल l 8 हो गया। तो ये हमारा पॉइंट लोड हो गया जो कि इसेंट्रिक लोड की तरह से कार्य कर रहा है। ये मिडिल पॉइंट पर नहीं है, एक सिरे को हटा हुआ है, ए से इसकी दूरी x है, बी से इसकी दूरी l माइनस एक्स है। तो इस इसेंट्रिक लोड के कारण एंड मोमेंट की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, हम डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो लोड है हमारा यहाँ पर 16 इंटू डी एक्स आया है, तो कंसीडर दिस लोड एज इसेंट्रिक लोड, मोमेंट एट ए। अब इसके कारण जो ए सिरे पर जो मोमेंट होगा वो डी एम ए लिख सकते हैं या डेल्टा एम ए लिख सकते हैं। तो डेल्टा एम ए बराबर क्या फार्मूला हमारा होता है, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये हमको जनरल फार्मूला याद है, हम उसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अब डब्ल्यू इसमें ये लोड लिख लीजिए, लोड हमने 16 डी एक्स लिखा है, तो डब्ल्यू की जगह पर 16 डी एक्स हो गया, और ए दूरी है इस लोड की, ए से दूरी ये x के बराबर है, तो ए के स्थान पर x हो गया, और ये इधर की दूरी हमारी ये l माइनस एक्स है, तो ये l माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया बटे बीच में l स्क्वायर। बस अब इसमें l का मान 8 रख दीजिए, l हमारा इस क्वेश्चन में 8 के बराबर है, x अननोन है, ये 16 है, यहाँ पर भी l का मान 8 है, और ये तो हमारा डेल्टा एम एक्स की वैल्यू हो गई, डेल्टा एम ए की वैल्यू हो गई। अब डेल्टा एम ए की वैल्यू हो गई, तो अगर हम इसी पद का समाकलन कर दें x की लिमिट 2 से लेकर 4 तक, यानी x बराबर 2 से लेकर के x बराबर 4 तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 मीटर, हमारा टोटल यूडीएल जो है इसमें कवर हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट के अंतर्गत हम इंटीग्रल 2 to 4 इस लिमिट के अंतर्गत इसी व्यंजक का अगर हम समाकलन कर देते हैं, तो इस पूरे लोड के कारण एंड मोमेंट हमारे कितने उत्पन्न होंगे, ए सिरे पर जो है मोमेंट, उसकी वैल्यू एम ए ज्ञात हो जाएगी। तो ये लिमिट हम 2 से 4 तक रखेंगे, ये हमारा व्यंजक वही हमने उतार लिया। इसमें एल स्पान हमारा 8 मीटर का दिया हुआ है, तो बाकी ये सारे पद ज्ञात हैं, इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद ये लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करके हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और इसका जो सलूशन प्राप्त होगा वो हमारा 36.33 किलो न्यूटन के बराबर प्राप्त हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इसके बाद इसी तरह से हम बी सिरे पर एम बी की वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं, इन मोमेंट, वो भी इसी लिमिट के अंतर्गत 2 to 4, और इसमें क्या अपना क्या होगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर का पद लगाएंगे, इसमें ए का स्क्वायर होगा, बी की एक घात होगी। तो 16 डी एक्स ऊपर वाला ही है, ये एक्स, ए की वैल्यू हमारी एक्स के बराबर है, तो ए का स्क्वायर चूँकि इसमें करना है, और बी 8 माइनस एक्स के बराबर है, और ये एल का मान 8 है। बस ये हमारा व्यंजक बन गया, इसका समाकलन किया, समाकलन करके ये लिमिट लगाई, लिमिट लगाने से हमारी ये वैल्यू 22.33 किलो न्यूटन मीटर के बराबर प्राप्त हो गई। तो बस इसमें खाली समाकलन करना पड़ता है, एक स्टेप पानी पड़ती है, स्टेप का लोड निकालना पड़ता है, उस लोड को इसेंट्रिक लोड मान लेना पड़ता है, और इसेंट्रिक लोड मान लेने के बाद फिर हम एंड मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिक लोड के कंसेप्ट से जो है इसके डी एम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और डी एम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उनका समाकलन कर देते हैं, विद इन द लिमिट एम ए और एम बी की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। जब एम ए एम बी ज्ञात हो गए तो फिर आर ए और आर बी तो हम डायरेक्ट ज्ञात कर ही लेते हैं। ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम की रिएक्शंस हो गई, आर ए वन की वैल्यू ऊपर हमने कैलकुलेट कर ली हैं, और ये एंड मूवमेंट के कारण, एंड मूवमेंट है एम ए माइनस एम बी अपॉन एल,
ये ज्ञात कर लेंगे और ऐसे RB की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये RB1 का मान है और ये RB2 की वैल्यू है MB माइनस MA/8 के बराबर हो जाएगा और इसका मान 25 प्राप्त हो जाता है इसमें। तो इस तरह से 10.25 और ये 21.75 किलो न्यूटन। तो RA/RB यानी इसके बाद फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं, केवल इतना ही कंसेप्ट इसमें आता है कि एक स्ट्रिप मान लेना, एक स्ट्रिप मान करके उस स्ट्रिप का वेट मान लेना, उस वेट को इसेंट्रिक लोड मान करके उस इसेंट्रिक लोड के कारण इन रिएक्शंस क्या उत्पन्न होंगी, तो और फिर उसी पद का हम समाकलन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगा करके, तो हमको एंड मोमेंट ज्ञात हो जाते हैं। बस इस क्वेश्चन में केवल इतना ही समझना था, बाकी सारी प्रक्रियाएं हमारी पहले जैसी हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में एक ये ट्रायंगुलर लोड लगा हुआ है बीम के ऊपर, ये फिक्स बीम है, इस पर ट्रायंगुलर लोड लगा हुआ है एक सिरे पर और जो हाईएस्ट इंटेंसिटी है लोड की वो W किलो न्यूटन पर मीटर के बराबर है। अब इसमें बाकी ये एंड मोमेंट उत्पन्न हो गए, ये रिएक्शन RA/RB उत्पन्न हो गए। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी एक स्ट्रिप मानते हैं। ए सिरे से x दूरी पर एक पतली स्ट्रिप मान लेते हैं जिसकी मोटाई dx है। तो इस dx मोटाई पर इस जगह जहाँ स्ट्रिप हमने कंसीडर की है ए से x दूरी पर, यहाँ पर लोड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, यानी यहाँ पर लोड इंटेंसिटी 0 है, यहाँ पर लोड इंटेंसिटी W है। तो L दूरी पर ये हमारी W हो जाती है 0 से बढ़ती हुई, तो x दूरी पर कितनी हो जाएगी, इसको हमने WX मान लिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये बड़ा ट्रायंगल हो गया। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल की का कंपैरिजन किया तो यहाँ पर देखिए WX इसका लंब बटे बेस आधार ये x, तो WX बटे x बराबर इसका W बटे L, यही यहाँ पर तुलना करके हमने लिख लिया WX बटे x और ये W बटे L। तो यहाँ से WX बराबर आ गया W इंटू एक्स, x यहाँ पर आ जाएगा तो W इंटू एक्स बटे L। तो ये W इंटू एक्स बटे L है, ये हमारा इस जगह पर जहाँ हमने स्ट्रिप कंसीडर की है dx मोटाई की, इस जगह पर लोड इंटेंसिटी है। तो ये लोड इंटेंसिटी यहाँ की पता हो गई हमको। अब इस स्ट्रिप का वेट कितना है, तो इस स्ट्रिप का वेट हम यहाँ निकालेंगे एलिमेंट्री स्ट्रिप लोड। तो इस स्ट्रिप का लोड जो है वो क्या है, लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई मोटाई। तो लोड इंटेंसिटी WX है इंटू DX। अब लोड इंटेंसिटी यहाँ पर हमने ये निकाल ली है WX की वैल्यू, ये WX की वैल्यू निकाली, इसको हमने W इंटू एक्स बटे L ये रख दिया इंटू DX। तो ये हमारा लोड आ गया इस स्ट्रिप का। स्ट्रिप का जब लोड हमने प्राप्त कर लिया तो इसके बाद फिर इसे हम इसेंट्रिक लोड मान करके, जब इसेंट्रिक लोड इसको हम मान लेंगे तो इसेंट्रिक लोड मान करके इसके कारण ए सिरे पर जो एंड मोमेंट उत्पन्न होगा वो डेल्टा MA हम लिख लेंगे। तो डेल्टा MA बराबर फार्मूला क्या होगा, वही WAB² जो स्टैंडर्ड फार्मूला है WAB²/L²। तो W हमारा ये स्ट्रिप का लोड हो गया जो कि हमने यहाँ निकाला है, इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। A की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की ये x के बराबर है और ये B का मान जो है स्पान L माइनस एक्स के बराबर है। तो ये L माइनस एक्स के बराबर हो गया, इसका होल स्क्वायर बटे L²। तो ये तो हमारा इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के कारण एंड मोमेंट जो A पर उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू है। इसलिए इस टोटल ट्रायंगुलर लोड के कारण, पूरे ट्रायंगुलर लोड के कारण जो यहाँ पर एंड मोमेंट उत्पन्न होगा वो MA बराबर कैसे प्राप्त होगा, इसी पद का हम समाकलन कर देंगे और इसकी लिमिट x की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही, यानी ये स्टेप हम यहाँ भी ले सकते हैं, ये स्टेप यहाँ भी ले सकते हैं, ये स्टेप यहाँ भी मान सकते हैं। तो स्टेप जब ये स्टेप यहाँ पर ले आएंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाती है, ये x की मिनिमम वैल्यू है, और जब ये स्टेप यहाँ ले जाएंगे तो x की वैल्यू L के बराबर हो जाएगी। तो लिमिट इसमें 0 टू L रखी जाएंगी। बस इसमें यही बात विशेष ध्यान रखने वाली है कि इसकी जो लिमिट है 0 टू L यहाँ पर रखी जाएंगी, और 0 टू L लिमिट रख लेने के बाद फिर हम इस पूरे व्यंजक को फिर से उतार लेते हैं और इस व्यंजक को लिख करके ये लिमिट रख दी। अब इसका हमने समाकलन करना है। समाकलन करने की प्रक्रिया
बताने की आवश्यकता नहीं है। तो समाकलन इसका किया, समाकलन करने से ये लिमिट हमने जब सब्स्टिट्यूट की, इसको सॉल्व किया तो पाया कि एम ए बराबर डब्लू एल स्क्वायर बाई 30 के बराबर प्राप्त होता है। तो ये एम ए की वैल्यू इस केस में, ट्रेंगुलर लोड के केस में आप देख लें, एम ए बराबर जो है ये डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 30 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। और ये एम बी की वैल्यू है। अब इसी तरीके से एम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। समाकलन की लिमिट हमारी वही रहेंगी 0 to L, और इसमें डब्लू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर होता है। डब्लू ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू x थी तो x का स्क्वायर हो गया, ये b की वैल्यू हो गई बटे एल स्क्वायर। बस अब इस व्यंजक का जब हमने समाकलन किया, समाकलन करके ये लिमिट सब्स्टिट्यूट की, तो हमको ये प्राप्त हुआ एम बी बराबर डब्लू एल स्क्वायर बाई 20। यहाँ पर देखिए ये जो बेंडिंग मोमेंट है बी सिरे पर, एंड मोमेंट, ये डब्लू एल स्क्वायर बाई 20 के बराबर है। तो इस तरह से ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ का ज्ञात हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ का ज्ञात हो गया। ये इसका, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा एसेंट्रिक ये बेरिंग लोड होता है या ट्रेंगुलर लोड होता है, इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है। ये पैराबोला प्योर शुद्ध नहीं है, यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि इसका पीक पॉइंट मिडिल में ना हो करके एक किनारे को हटा हुआ होता है। क्योंकि इधर लोड ज़्यादा है, इधर लोड कम है, तो नेचुरल है कि ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा इस सिरे की ओर होगा, बी सिरे की ओर होगा। तो ये इस तरह से तिरछा डायग्राम बनता है। अब इसकी वैल्यू यहाँ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको बेसिकली एंड मोमेंट की ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये एम ए और एम बी हमारे फिक्स्ड एंड मूवमेंट हो गए, दोनों को ओवरलैप किया तो ये रिजल्टेंट मूवमेंट हमारे ड्रा हो गए। और इसके बाद हम ये रिएक्शंस ज्ञात कर लेते हैं। रिएक्शंस का फार्मूला वही है, या तो हम सिरे पर आघूर्ण ले लें, मूवमेंट ले लें डायरेक्ट यहाँ पर, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी, यानी बी पर मूवमेंट लिया। तो जब बी पर मूवमेंट हम ले रहे हैं तो जरा देखिए आर ए इंटू एल, यहाँ पर देखें बी पॉइंट के अबाउट जब हम मूवमेंट ले रहे हैं तो आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल हो गया। और इसमें ये एम बी हमारा हॉगिंग मूवमेंट कार्य कर रहा है, तो ये माइनस एम ए, यहाँ पर ये एम ए हॉगिंग मूवमेंट कार्य कर रहा है, तो ये माइनस एम ए की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद ये जो लोड है यूडीएल जो बेरिंग लोड है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, इसकी पहले तो एवरेज इंटेंसिटी निकाल लो, 0 + W/2, 0 + W/2 ये एवरेज इंटेंसिटी हो गई। एवरेज इंटेंसिटी इंटू स्पान टोटल, L ये हमारा टोटल लोड हो गया। अब इस टोटल लोड का गुरुत्व केंद्र, नेचुरल है कि ये ट्रेंगुलर है तो 1/3 पे होगा, तो ये L/3 पर होगा, इंटू L/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस ट्रेंगुलर लोड का मूवमेंट हो जाएगा। अब ट्रेंगुलर लोड का मूवमेंट भी हमारा हॉगिंग होगा, इसलिए ये माइनस लिखा जाएगा, बराबर बी पॉइंट पर जो मूवमेंट है, यानी बी पॉइंट पर कितना मूवमेंट है वही माइनस एम बी के बराबर। तो यहाँ पर जो एम बी की वैल्यू आई है उसी को माइनस में नोट कर लेंगे। तो ये हमारी माइनस एम बी की ये वैल्यू हो गई। अब इस इक्वेशन को हल करेंगे, यहाँ से आर ए ज्ञात हो जाएगा। आर ए बराबर 3W/L/20 के बराबर प्राप्त हुआ। ये आर ए की वैल्यू जो है, आर ए की वैल्यू 3W/L/20 यहाँ पर प्राप्त हो गई। और अब इसके बाद ये आर ए प्राप्त हो गया, और ये आर बी टोटल लोड में से, टोटल लोड हमारा WL/2 के बराबर है, तो टोटल लोड में से इसको घटा देंगे तो ये हमारी बी पॉइंट की रिएक्शन ज्ञात हो जाए। इस तरह से इसकी भी रिएक्शन ज्ञात हो जाती है। तो ये हमारे एक सिंपल कैलकुलेशन है। और इसका शियर फोर्स डायग्राम आप उसमें पढ़ चुके होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इस प्रकार का होता है ये ट्रेंगुलर लोड का। ट्रेंगुलर लोड का एसएफडी जो है इस शेप में आता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।